सभी को नमस्ते। आज का वीडियो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस पे बनाने वाले हैं और आई होप आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। टेंस ख़त्म होना मतलब 40% इंग्लिश आपने सीख लेना है। ओके, तो हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, शुरू करेंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस जैसा आप देख पा रहे हैं, तो फ्यूचर सारा का सारा एक्चुअली टेंस नहीं है ये, लेकिन टेंस में ही कंसीडर कर रहे हैं। ये सब इसमें इमेजिनेशन बताया जाता है कि ऐसा करूँगा, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ऐसा कर रहा होऊंगा, कल मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा, वे ग्वालियर से आ रहे होंगे, मेरी माँ खाना बना रही होगी। हमने देखा नहीं है, लेकिन इस समय पे ये काम हो रहा होगा, ये एक आइडिया रहता है। उस आइडिया को भी हम इमेजिनेशन कहते हैं। इमेजिनेशन कर रहे हैं कि भैया ऐसा ये व्यक्ति ये कर रहा होगा। तो उन बातों को कहने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस है। हर टेंस का, हर सेंटेंस की उपयोगिता रहती है, कब हमें कौन सी बात बोलना पड़े। यदि हम सही मायने में बोल रहे हैं, यदि हम सही तरीके से बोल रहे हैं, ग्रामर को फॉलो कर रहे हैं, तो हमें अप्रिशिएट करेंगे, हमारी इंग्लिश को लोग अप्रिशिएट करेंगे। इसलिए पूरे रूल, कायदे, कानून सीख रहे हैं। फिर सभी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, फिर पैराग्राफ बनाएंगे, फिर आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो शुरू कर देते हैं। फिर से वही बात कि शाल आएगा कि विल आएगा, ये मैंने बता दिया कि आप सभी में अब स्पोकन की बात है। कोई आपका स्पेशल इंटेंशन नहीं है कि यार मैं विल की जगह शाल की जगह विल क्यों यूज़ कर रहा हूँ, तो आप विल लगा दीजिए, सब में कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। बढ़ जाते हैं आगे। तो वैसे क्या शाल किसके साथ आता है? आई और वी के साथ, और बाकी ऑल द सब्जेक्ट्स विल टेक विल। ठीक है, ये मैंने पहले बता दिया था। अभी बात आती है कि कोई कुछ कर रहा हो कंटिन्यूअस, तो आईएनजी के बगैर कंटिन्यूअस बनेगा ही नहीं। अब आईएनजी फॉर्म हम विल साल में तो लगा नहीं सकते। मैंने बोला फर्स्ट फॉर्म ही आएगी पूरी जिंदगी, तो हमें आईएनजी लगाने के लिए हम बी फॉर्म ले लेंगे। क्या ले लेंगे? बी के साथ आईएनजी को लगा देंगे। विल और साल में पूरी जिंदगी कौन सी फॉर्म लगाना है? फर्स्ट। अब कंटिन्यूअस है तो लगाओगे आईएनजी, तो आईएनजी इसमें तो लगाओगे नहीं ना, मना कर दिया मैंने। तो फिर आप क्या ले लोगे इनके बीच में? वी। या तो होगा शाल बी फोर्थ फॉर्म, या होगा विल बी फोर्थ फॉर्म। इज दैट क्लियर? अब नॉट आप बी में मत लगाना, नेगेटिव बनाओगे तो पहले सब्जेक्ट, फिर शाल विल, और फिर इन शाल विल में नॉट लगाना है हमें। फिर इसके बाद बी आएगा तब फोर्थ आएगा, नहीं तो फिर आप बी लिखना भूल जाओ और फोर्थ डायरेक्ट लगा दो, फिर सेंटेंस गलत हो जाएगा। रूल ही सीख रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो 100, 200, 500, 1000 सेंटेंस बनाएंगे, तब जाके ये आपकी गुलामी करेगा सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस। फिर इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो शाल विल आ गया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर आईएनजी, लेकिन आईएनजी से पहले हमें क्या चाहिए? बी। बी को यहीं रखेंगे, शाल विल को बाहर लाएंगे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। अब यही का यही स्ट्रक्चर रहने वाला है, लेकिन सिर्फ आगे क्या ऐड कर देना है? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मतलब बताओ? प्रश्नवाचक शब्द। कुछ बोल के बताना मेरे को जरा, प्रश्नवाचक शब्द हिंदी में। अपने आप से पूछना है। यू मस्ट बी योर टीचर, आई कैनॉट बी विद यू फॉर एवर। आपको खुद अपने टीचर बनना है। बोलिए क्यों, कहां, कैसे, कब, कौन, कितना, कितनी, और इंग्लिश में फिर बताइए। मैं, तुम, हम, वे, ये बोलिए। गो, वेंट, गॉन, गोइंग एंड गोस, वर्ब बोलिए। एडजेक्टिव बोलिए, एडवर्ब बोलिए। वर्डों से खेलना सीखना पड़ेगा। वर्ड कोई है जैसे कंफर्टेबल है, तो क्या आप इस वर्ड से खेल पा रहे हो? खेलना मीन्स, खेलने का मतलब ये है कि आप उसको अपने खुद के सेंटेंस में यूज कर पा रहे हो क्या 8-10 जगह, और ऐसा कर पा रहे हो तो वो वर्ड आपका दोस्त है। इट विल हेल्प यू अलॉट व्हेनेवर यू नीड इट, इट विल कम एट द सेम टाइम। जब भी जरूरत पड़ेगी वर्ड आएगा, सेंटेंस में अपने आप सेट हो जाएगा। यही तो कह रहा हूं, प्रैक्टिस चाहिए भैया। क्या चाहिए? प्रैक्टिस। को सेंटेंस बना ले। कोई कुछ कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, बहुत सारे बोले मोहन तो खाना नहीं खा रहा होगा, श्याम तो पढ़ रहा होगा, तुम्हारी मम्मी तो स्कूल जा रही होगी पढ़ाने, आपके पापा तो इस समय ऑफिस से आ रहे होंगे, कल तो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा, अगले साल तो मैं क्राइस्ट स्कूल में पढ़ा रहा हूँगा। मतलब ऐसे कुछ भी कर रहे होंगे। इमेज, फ्यूचर का इमेजिनेशन है कि ऐसा ये व्यक्ति कर रहा होगा। मना भी कर सकते हैं, ऐसा हम नहीं कर रहे होंगे। क्या कर रहे होगे तुम भैया? कल तुम फुटबॉल कहाँ खेल रहे होगे। तो ऐसे बहुत सारी बातें बोलने की जरूरत पड़ सकती है। कुछ सेंटेंस बना के इसको जस्टिफाई करा जाए। She will be sleeping at this time, वो इस समय तो सो रही हो, उसका ये टाइम है, तो हम कह रहे हैं कि वो इस समय सो रही होगी। इमेजिनेशन है, देखा नहीं है, हो सकता है आज नहीं सो रही हो, लेकिन वैसे तो सोती है ना इस समय, तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि इस समय वो ये कर रही होगी। नेक्स्ट देख लीजिए। What will they be doing tomorrow?
वॉट विल दे बी डूइंग टुमारो, वे कल क्या कर रहे होंगे, आगे आ जाइए। ही विल नॉट बी स्टडिंग, ही विल नॉट बी स्टडिंग, तो वह नहीं पढ़ रहा होगा। आई शैल बी टीचिंग इन स्कूल नेक्स्ट ईयर, अगले साल में स्कूल में पढ़ा रहा होऊंगा। वेयर विल यू प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, शाम को आप कहाँ क्रिकेट खेल रहे होगे। शी विल बी कमिंग विद देम, वह उनके साथ आ रही होगी। बोलते अरे वो तो उनके साथ आ रही होगी, आप मत जाओ लेने के लिए। शी विल बी कमिंग, शी विल बी कमिंग विद देम। शी विल बी कमिंग बाय कार, शी विल बी कमिंग बाय कार, वह कार से आ रही होगी। यू डोंट नीड टू गो टू टेक हर, आपको जरूरत नहीं है जाने की उसे लेने। तो यही बातें तो बोलते हैं हम और करते क्या हैं। बट वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। तो पहले भैया एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए। इतनी सारी बातें आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाना चाहता हूं। आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना है। आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 ईयर्स, मैं 10 सालों से स्कूल जा रहा हूं। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया था। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था। आई हैड गॉन टू स्कूल बिफोर योर फादर केम टू मीट मी, आपके पापा के मुझसे मिलने आने से पहले मैं स्कूल जा चुका था। तो ये वाले में मैंने 4-5 क्लासें बताई हैं ताकि आप अच्छे से ये पास्ट परफेक्ट को समझ सको। फिर आगे आ जाए, आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 ईयर्स, मैं 10 सालों से स्कूल जा रहा था, अब नहीं जा रहा बिकॉज अब तो मेरा स्कूल का काम खत्म हो गया। आई विल, अब आज के टेंस पे आ गए। आई विल गो टू स्कूल, में स्कूल जाऊंगा। आई विल बी गोइंग टू स्कूल इन द मॉर्निंग टुमारो, कल सुबह तो मैं स्कूल जा रहा हूँ, तुमसे कैसे मिलूंगा भाई। तो सवाल यही है कि आप कितना कितना लगाते हो, कितना अनकंफर्टेबल होना आप सीख गए। जितने आप अनकंफर्टेबल होंगे डेफिनेटली आप उतना ही सीख रहे होंगे, आप सीख रहे होंगे। यही आ गया भैया, सॉरी। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म कर देते हैं और आई होप आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और पक्का हम मंजिल तक पहुंचेंगे, आई प्रॉमिस यू, है ना। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू। हाँ, लाइक करना मत भूलना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।